आज का टॉपिक है कि तुलसी का जो पौधा है जब वो बिल्कुल सूख जाता है, उसमें से सब पत्तियां खत्म हो जाती हैं और उसकी लकड़ी बचती है सिर्फ, चाहे वो किसी गमले में हो, चाहे वो मिट्टी में डायरेक्टली लगा हो तुलसी का पौधा। तो क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए हमें उस सूखे हुए तुलसी की टहनियों का, या कहते हैं ना जो पूरा प्लांट ही सूख गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछा है कि ज़्यादातर हम ये जानते हैं कि तुलसी जी का जो पौधा है वो बहुत ही धार्मिक एसोसिएशन है हिंदूज़ के साथ, और बहुत ही लकी माना जाता है और बहुत डिवाइन माना जाता है, स्पिरिचुअल माना जाता है। तो विद रिस्पेक्ट हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जनरली उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, दे जस्ट थ्रो इट अवे। तो ऐसा पहली बात तो नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, जो लोग इस बात को जानते हैं वो जनरली क्या करते हैं, इसका विसर्जन कर देते हैं पानी में, और जैसे हम और चीज़ों का विसर्जन करते हैं, तो तुलसी की टहनियों का और तुलसी के सूखे प्लांट का विसर्जन कर देते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा हम कुछ अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। इस बारे में जो है हम आज बात करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि तुलसी का पौधा जहाँ भी सूखा है, चाहे वो कोई भी गमला हो या कोई भी मिट्टी हो, पहले तो उसको ढंग से निकालना है, जड़ से उसको निकालना है, जड़ समेत उसको निकालना है। धीरे से उसको खुरपी से या किसी भी चीज़ से उसको पूरा का पूरा हमने निकालना है मड से, पेशेंटली। वो जब निकल जाएगा तो उसमें से सारी मिट्टी हमने झाड़ लेनी है। एक साफ सुथरा हमने कपड़ा लेना है, चाहे वो हम कॉटन का कपड़ा लें, नया कपड़ा, या फिर हम सिल्क का कपड़ा लें। ओके, ब्लैक कलर अवॉइड करना है और ब्लू कलर अवॉइड करना है। बेस्ट कलर्स आर येलो, रेड एंड ग्रीन। ओके, तो इन कलर्स में क्या करना है, हमने जो उसकी टहनियाँ अलग अलग दिशाओं में जा रही होंगी, उन टहनियों को हमने आराम से तोड़ लेना है। ओके, तोड़ने के बाद हमने उन टहनियों को अच्छे से उस कपड़े में लगा लेना है, सेट कर लेना है, और उसको गोल करके बांध के किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे, या तो किसी अपने बैंक लॉकर में रख सकते हो, या जहाँ पैसे रखते हो वहाँ रख सकते हो, अपनी कबर्ड में रख सकते हो, जहाँ ज्वेलरी रखते हो वहाँ रख सकते हो, इवन मंदिर में फॉर दैट मैटर, मंदिर की अलमारी में रख सकते हो। बेसिकली जो जहाँ भी फिनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, या जहाँ चाह रहे हो कि प्रॉस्पेरिटी हो, हमारी ग्रोथ हो, उस जगह हम इसको रख सकते हैं। क्योंकि तुलसी जी को डायरेक्टली लक्ष्मी जी के साथ एसोसिएट किया जाता है, लक्ष्मी जी की एनर्जी उसमें मानी जाती है। तो बहुत ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही प्योर होता है और बहुत ही लकी होता है। ऑलराइट, तो एक तो ये चीज़ हो गई, तुलसी जी के प्लांट को ऐसे रखा जा सकता है। दूसरा क्या कर सकते हो कि लोग तुलसी जी की माला भी बनाते हैं। ये जो सूखी हमें लकड़ी मिलती है तुलसी जी की, तो इसकी मालाएं भी जो है वो किसी को हम बनाने को भी दे सकते हैं, और खुद भी हम बना सकते हैं। अब खुद कैसे बनानी है किसी दिन मैं इस पे वीडियो बना दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो है मैं बता रही हूँ कि माला बनवा भी सकते हो इसको, जो एकदम प्योर होगी, क्योंकि तुम्हारी खुद की तुलसी जी के जो है वो माला, जो लकड़ी है उससे तुम बनवा रहे हो, राइट। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, तुलसी जी की जो ये लकड़ी ली है उसको जब पूरी तरह से सूख जाए, उसको थोड़ा धूप में ड्राई कर लो और उसको थोड़ा सा पीस लो, ठीक है ना। चाहे सिलबट्टे में पीस लो, लेकिन वो सिलबट्टा पूरा मंदिर का होना चाहिए, हाँ। या मोटार जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें पीस लो। उसका जब पाउडर बन जाएगा तो उसको चंदन की जो लकड़ी होती है, जिसको हम घिस के चंदन का लेप बनाते हैं, टीका लगाने के लिए भगवानों को और देवी देवताओं को, तो उसमें भी उसको मिक्स करके लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसमें भी उसको मिक्स करके लगाया जा सकता है, और अपने माथे पे भी लगा सकते हो। दैट ऑल्सो ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ गुड लक, पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये भी एक मैंने इस्तेमाल बता दिया। फिर अब ये कहा जाता है कि जब किसी की डेथ होती है और उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है, तो जो और लकड़ियाँ होती हैं उसमें अगर हमने एक टहनी भी तुलसी जी की लकड़ी की डाल दी, तो उसको लाइफ आफ्टर डेथ में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, और उसकी जर्नी भी जो है वो आसान हो जाती है, ट्रैवलिंग की टू द अदर डायमेंशन। ऐसा कहा गया है, ये मैं अपने आप नहीं बता रही हूँ, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। ओके, अब
नेक्स्ट पॉइंट क्या कर सकते हो, सेम ही तरीके से जो लकड़ी ली है तुलसी जी की, उसका जैसे मैंने बोला पाउडर बना लो सूखा के उसको धूप में, और उसको गाय के गोबर में मिक्स करके, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे धूप बना जा सकती है अपने घर में, तो उसमें भी मिक्स करके उसकी धूप बत्तियां बना के खुद, बिल्कुल प्योरीफाइड वर्जन है वो धूप का, और उसको घर में जलाया जा सकता है। पूरे घर का एटमॉस्फेयर शुद्ध हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स वेरी लकी, जर्म्स एंड ऑल मर जाते हैं, यू नो नेगेटिव एनर्जीज हैं या नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं। सो बहुत से फायदे हैं। ओके, तो ये भी एक जो चीज़ है वो की जा सकती है। तो ये जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, मतलब फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है तुलसी वुड को। ओके, कुछ नहीं भी कर सकते, इतना सब कुछ तामझाम, तो सिंपली से उसको एक, जैसे मैंने कहा कि कपड़े में उसको रैप करके साफ सुथरे, और उसमें उसको डोरी से बांध के ऐसी जगह रख दो, साफ सुथरी जगह जहाँ पे तुम्हारे काम से रिलेटेड कोई चीज़ हो, फिनेंस से रिलेटेड चीज़ हो, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लकी। ठीक है, तो ये मैंने आज कुछ यूजेस बताए हैं तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी है उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीक मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।